शशि थरूर की तरफ से दिए गए बयान पर कांग्रेस ने उनके रवैये को लेकर रोष है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा कर रही है और कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाते हुए शशि थरूर को बीजेपी की पब्लिसिटी स्टंट के प्रवक्ता बता दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा। पनामा में शशि थरूर के बदले सुर। जब शशि थरूर ने बीजेपी के गाए गुण, थरूर और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियां, राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों में भेजे गए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं और विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात दुनिया के मंचों पर पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। आतंकवाद को लेकर भारत के बदले हुए रुख से दुनिया को परिचित करा रहे हैं। इसी कड़ी में वे पनामा सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर बदले हुए रुख की बात की। लेकिन शशि थरूर का यह संबोधन कांग्रेस को ही खलने लगा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया है कि शशि थरूर बीजेपी के लोगों से ज्यादा नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। वे बीजेपी के पब्लिसिटी स्टंट के प्रवक्ता बन गए हैं। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी। अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचनाओं में घिरे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है। उन्होंने आलोचना करने वाले नेताओं को अति उत्साही बता दिया। उदित राज की इन बातों का शशि थरूर ने जवाब दिया और उन्होंने दो टूक बोला और कहा कि उनके पास करने के लिए बहुत जरूरी काम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने अपने बयान में किसी भी युद्ध का जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ आतंकी हमलों के जवाब में भारत की प्रतिक्रियाओं की बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि आलोचक उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास करने को और भी ज्यादा जरूरी काम है। उन्होंने लिखा, पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को यहाँ से निकलकर 6 घंटे बाद बोगोटा, कोलंबिया के लिए प्रस्थान करना है, इसलिए मेरे पास वास्तव में इसके लिए समय नहीं है। फिर भी एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में, मेरे कथित अज्ञानता के बारे में भड़के हुए हैं। मैं इतना कहूंगा कि वो बीमार हैं। इसी के साथ आपको ये बता देते हैं कि शशि थरूर ने क्या सफाई दी। मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। मेरी टिप्पणियों के हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ था और इस दौरान भारत की तरफ से की गई प्रतिक्रियाओं के बारे में भी जिक्र था। हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को विकृत करने का स्वागत है, जैसा वे उचित समझे। मेरे पास और भी जरूरी काम है। शशि थरूर और कांग्रेस में जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, इसको लेकर भला बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उदित राज ने जिस तरह से शशि थरूर को पीएम मोदी का गुणगान करने वाले की बात कही, उसको लेकर अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति करना उचित नहीं है। पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं को इस डेलीगेशन में भेजा है। देश हित के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। ऐसे चीज़ों में राजनीति करना उचित नहीं है। ये देश के हित के लिए मोदी जी ने सभी दलों का नेताओं को साथ जो आज डेलीगेशन भिजाया गया, पूरा आज दुनिया हताश हो रही है, क्योंकि देश की जब बात आती है सब मिलकर देश के हित के लिए काम, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवादी बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान जो आतंकियों का अड्डा बना है, पूरा उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। अब उनको जानना चाहिए उदित राज जैसे नेताओं को, ऐसा आप बोलने से
देश का अब भला कर रहे या क्या कर रहे पता नहीं, क्योंकि हम शशि थरूर हो और कोई भी हो, आज हमारा देश के बारे में पाकिस्तान को पर्दाफाश करने के लिए एक डेलीगेशन सभी दलों को मिलकर भेजा गया। कांग्रेस ने हमेशा दावा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान भी आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए। इनमें गुप्त रूप से सर्जिकल स्ट्राइक शामिल थी। थरूर का ये कहना कि 2016 में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई यूपीए की इस विरासत को कमजोर करता है। ये कांग्रेस की उस रणनीति के खिलाफ जाता है जिसमें वो बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक स्टंट बताकर हमला करती रही है। थरूर के बयान ने बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया कि कांग्रेस उनकी उपलब्धियों को स्वीकार कर रही है। शशि थरूर का कांग्रेस में हमेशा से एक अलग स्थान रहा है। उनकी बौद्धिक छवि, वैश्विक दृष्टिकोण और अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बोलने की आदत के कारण उन्हें पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का निशाना बनना पड़ा है। उदित राज जैसे नेताओं का तीखा हमला इस बात का संकेत हो सकता है कि थरूर को पार्टी में कुछ हद तक अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि भारत लौटने के बाद शशि थरूर को कांग्रेस किस तरह से देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है।